नमस्कार दोस्तों, ज्ञान ज्योति एजुकेशन ग्रुप के ऑनलाइन पोर्टल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं AR चौधरी आपके लिए लेकर आया हूं मैथ की आज सेकेंड क्लास। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, मैथ की आज हम सेकेंड क्लास पढ़ने वाले हैं। और फर्स्ट क्लास जो हमने पढ़ी थी वो एलजेब्रा जो पढ़ रहे थे, बीजगणित जो हम पढ़ रहे थे, बीजगणित का एक टॉपिक उठाया था पॉलिनोमिनल्स, और पॉलिनोमिनल्स के बारे में हमने पढ़ा था। जो बहुपद के बारे में हमने पढ़ा था, तो बहुपद में हमने क्या क्या पढ़ा था कि बहुपद होता क्या है, किसी भी बहुपद की डिग्री क्या होती है, उसकी कोटि क्या होती है, उस बहुपद के टाइप कितने प्रकार के होते हैं, और वो बहुपद जो है उसका हम गुणनखंड किस तरीके से करेंगे, इसके बारे में हमने पिछली वाली क्लास में चर्चा की थी। और साथ ही साथ में मेरे प्यारे दोस्तों हमने ये भी चर्चा की थी कि उसके अंदर किसी भी व्यंजक को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, और उसमें कौन कौन सी वैल्यू अपने पास में होती है, उसमें वेरिएबल क्या होते हैं और कॉन्स्टेंट क्या होते हैं, ये डिटेल में हमने पढ़ा है। अगर आपने पिछली वाली क्लास नहीं देखी है तो इस क्लास को देखने से पहले आप पिछली वाली पूरी क्लास को डिटेल में पढ़े, क्योंकि ये वाली क्लास पिछली वाली क्लास पे डिपेंडेंट है। तो हम पूरा स्टेप बाय चले। आज क्लास सेकंड है अपनी, और आज की क्लास का अपना मेन टॉपिक रहेगा गुणनखंड प्रमेय, फैक्टर थ्योरम क्या होती है। जी हाँ दोस्तों, गुणनखंड प्रमेय यानी फैक्टर थ्योरम होती क्या है। अब इस गुणनखंड प्रमेय फैक्टर थ्योरम के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं कि ये फैक्टर थ्योरम होती क्या है, फिर हम इसके एप्लीकेशन के रूप में अपन इसको बात करेंगे। देखिए दोस्तों, ये फैक्टर थ्योरम रिलेटेड क्या होती है। कोई भी फंक्शन होता है अपने पास में एफ ऑफ एक्स, ये मेरे पास में एक फंक्शन है, कोई भी एक व्यंजक है, कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। इस फंक्शन का क्या होता है कि एक गुणनखंड होता है एक्स माइनस ए, एक गुणनखंड है इसका। क्या है इसका? गुणनखंड है। ये क्या हो गया? इसका गुणनखंड हो गया। एफ ऑफ एक्स एक क्या है? अक्स माइनस एफ ऑफ एक्स का एक अक्स माइनस ए एक गुणनखंड है। ये चीज हमने अभी देखी है। तो फिर क्या करेंगे? तो इस फैक्टर थ्योरम का मतलब ये होता है कि किसी भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स का यदि अक्स माइनस ए एक गुणनखंड है तो ये प्रमेय जो होगी एफ ऑफ ए इक्वल टू 0 के बराबर कर दो। यही मेरे प्यारे दोस्तों फैक्टर थ्योरम होती है। यानी इसके अंदर एक अक्स की वैल्यू निकालो, उस अक्स की वैल्यू को उस फंक्शन में रखो और उस फंक्शन को 0 के बराबर कर दो। यही फैक्टर थ्योरम अपने पास में होती है। जी प्यारे दोस्तों, क्या होती है? यही एक फैक्टर थ्योरम अपने पास में होती है। रही बात, अब इस फैक्टर थ्योरम होती तो है, अब इस फैक्टर थ्योरम को समझेंगे किस तरीके से, मतलब ये डिटेल में होता क्या है। मैं एक पर्सन आपको पूरा डिटेल में समझाता हूं, उसके बाद में अपन क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन लेंगे, उसको सोल्व करेंगे। जैसे मेरे पास में क्वेश्चन है एक, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। क्वेश्चन है मेरा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का, यानी इसका का एक्स माइनस एक एक गुणनखंड है। क्या है? एक गुणनखंड है। एक क्या हो गया इसका? एक गुणनखंड है। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस ए का एक गुणनखंड है, तो अब गुणनखंड है तो अपने को निकालना क्या है? अब देखो यहां पे अपने को वैल्यू क्या निकालनी, भाई गुणनखंड है तो है, तो यहां से अपने को निकालना है मेरे प्यारे दोस्तों कि इसका गुणनखंड है या नहीं है। इस चीज का पता हम कैसे करेंगे भाई, ये इसका गुणनखंड है या नहीं, इसका पता हम किस तरीके से करने वाले हैं। देखो मैं बात कर रहा हूं, क्वेश्चन नहीं फिलहाल में, मैंने एक छोटी सी वैल्यू रखी है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का एक्स माइनस 1 एक गुणनखंड है। बिल्कुल है। अब है तो ये चेक अपने को करना है, ताकि अपन आगे वाले क्वेश्चन जो सोल्व करेंगे उसमें पूरे में ये अप्लाई होने वाली है। तो क्या करेंगे, मैंने क्या बोला है, जब एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का कोई गुणनखंड होता है तो इस गुणनखंड में से यहां से एक्स की वैल्यू अपने को निकालनी है। तो देखिए दोस्तों, पहली स्टेप यानी चरण पष्ट की बात कर रहे हैं। चरण पष्ट क्या होगा, यानी पहली कंडीशन अपने पास में क्या होगी, आगे से नहीं करेंगे, पहले पहला पर्सन है, इसको डिटेल में समझ रहे हैं, आगे से बिल्कुल शॉर्ट में चलेंगे। चरण पष्ट में क्या करेंगे, जो भी गुणनखंड है उसको बराबर 0 कर दो, यानी इस अक्स माइनस एक बराबर क्या कर दिया मैंने, 0 कर दिया। और यहां से अक्स की वैल्यू हम निकालेंगे, अक्स की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, यहां से अक्स बराबर 1, क्योंकि माइनस का 1 उधर क्रॉस करते ही किसका हो गया, प्लस का 1 हो गया, यानी अक्स की वैल्यू क्या आई है अपने पास में, 1 आई है। अक्स की वैल्यू क्या आई है, 1 आई है। अब क्या करेंगे, चरण सेकंड देखो, कंडीशन नंबर सेकंड अपन देख लेते हैं, चरण सेकंड क्या होता है। देखो चरण सेकंड क्या होगा, ये चरण मैंने सेकंड लिखा है। इस चरण सेकंड में क्या करना है
कि जहां जहां फंक्शन, ये है फंक्शन अपना, ये फंक्शन है भाई, पहला वाला फंक्शन, दूसरा वाला गुणनखंड एफ ऑफ एक्स, इसी को बोलते हैं अपन। तो ये अपने पास में क्या है, एक तरीके से एफ ऑफ एक्स है, यानी फंक्शन है। तो एफ ऑफ एक्स को किसके बराबर करना है अपने को, 0 के बराबर करना है। लेकिन जहां जहां अक्स है वहां वहां पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो ये समीकरण थी अपने पास में अक्स स्क्वायर, ये थी अपने पास में अक्स स्क्वायर माइनस के 2x और प्लस का 1। तो मेरे प्यारे दोस्तों अक्स का मान कितना है, 1 है, तो मैं यहां पे 1 रख देता हूं। जहां जहां 1 है वहां पे रखेंगे 0 बराबर, अक्स का मान 1 है तो 1 माइनस 2 गुणा 1 और प्लस का 1। अब 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, माइनस 2 को 1 से गुणा किया तो 2, और ये प्लस का 1 बराबर क्या कर दिया 0। अच्छा ये माइनस का 2 है, ये 1 प्लस का, ये 1 प्लस का, तो 2 प्लस के हो गए, तो 2 माइनस 2 बराबर क्या हो गए 0। यानी यहां पर अपने पास में इस पर जो फंक्शन था, इस फंक्शन का मान क्या आ गया 0। अब 0 आ गया तो ये क्या है, एक गुणनखंड होगा। बिल्कुल सही बात है कि अक्स माइनस 1 जो है अक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का एक गुणनखंड है, का एक गुणनखंड है। ये अपनी फैक्टर थ्योरम होती है। सोल्व करने के मैंने 2 मेथड आपको यहां पर बताए हैं। सोल्व करने के कितने मेथड बताए अपन ने, यहाँ पे 2 मेथड पे अपन ने चर्चा की है कि ये दोनों के दोनों क्या होंगे, इसके गुणनखंड के अंदर इसका मान होगा, उसको बराबर करके और अक्स का मान निकाल के फंक्शन में रख के 0 मान आया तो ये इसका गुणनखंड है। अगर 0 मान नहीं आया तो ये गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। अब बात ये होती है कि पर्सन कैसे बनने वाले हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट यही है कि पर्सन कैसे बनने वाले हैं। सबसे बड़ी बात अपने पास में यही है मेरे प्यारे दोस्तों कि अपने को यह पता लगाना है कि इसके पर्सन किस तरीके से बनेंगे। तो देखो पर्सनों की बात करते हैं तो इसको मिटाता हूं मैं और अपन डिटेल के अंदर इसकी चर्चा करते हैं और इसके पर्सन सोल्व करते हैं। मेरा पहला पर्सन होगा क्या, देखो पहला पर्सन लिखता हूं मैं यहां पे। मेरा पहला पर्सन है अक्स की घात 29, अक्स की घात 29 माइनस, और उसके बाद में अक्स की घात 26 माइनस अक्स की घात 23, अक्स की घात 23 और प्लस अपने पास में यहां पे क्या है 1 का गुणनखंड है, का गुणनखंड है। अपने को ये आंसर निकालना है का गुणनखंड क्या होगा। ये सेकंड क्वेश्चन दे देता हूं मैं इसको, नंबर का गुणनखंड होगा। चारों ऑप्शन भी आपको दे देता हूं मैं। चारों ऑप्शन मेरे पास में ये है अक्स माइनस 1 है, दूसरा ऑप्शन है अक्स माइनस अक्स प्लस 1 है, सी ऑप्शन दे देता हूं मैं यहां पे अक्स माइनस 1 और अक्स माइनस अक्स प्लस 1 दोनों ही होगा, और डी ऑप्शन दे देता हूं नन, इनमें से कोई नहीं, कोई अलग ही आंसर होगा। ये अपने यहां पे ये पर्सन लिखा है। इसके ऊपर अपन थोड़ा डिटेल में चर्चा कर लेते हैं, आगे वाले क्वेश्चनों में इतनी दिक्कत अपने को नहीं होगी। अब यहां पर यह पता लगाना है चारों ऑप्शन में से कौन सा गुणनखंड होगा, और ये किसके द्वारा होगा, फैक्टर थ्योरम गुणनखंड विधि के द्वारा होगा। तो आंसर कैसे निकालेंगे, आंसर कैसे निकालेंगे कि हम क्या करेंगे कि इस फंक्शन के जो गुणनखंड है उनको बराबर करके मान रख इसमें रख के अगर 0 आ गया तो अपना आम हो जाएगा, जैसे अपन पिछले वाले क्वेश्चन में करके आए थे। तो यहां पर देखो ऑप्शन है अक्स माइनस 1 अक्स प्लस 1, इसमें दोनों, इसमें इन दोनों को चेक कर लेते हैं, और इनको चेक करने के बाद में जैसे इसका मान रख के समीकरण में रखेंगे इसका मान 0 आने लग गया तो ये गुणनखंड होंगे। अगर जिसका मान 0 आ गया वो गुणनखंड, और जिसका मान 0 नहीं आया वो गुणनखंड नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों इसको सोल्व करते हैं अपन। जब इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले है अपने पास में अक्स माइनस 1, इसको किसके बराबर कर दिया मैंने 0 के बराबर कर दिया। अक्स माइनस 1 को किसके बराबर कर दिया 0 के बराबर कर दिया। जब अक्स माइनस 1 को 0 के बराबर तो माइनस 1 की जाती किसको देगा प्लस का, यानी एक तो मेरे पास में अक्स बराबर क्या आया 1 आया। दूसरी कंडीशन अपने पास में थी कि अक्स प्लस का 1 बराबर 0 था, जो ऑप्शन सेकंड है, और इसको भी बराबर किया तो अक्स बराबर क्या आ गया माइनस का 1। ये अपने पास में दूसरा वाला अक्स का मान आया, यानी एक बार तो अक्स का मान अक्स बराबर 1 है और एक बार अक्स का मान अक्स माइनस का 1 है। दो कंडीशन अपने पास में बनी है। इन अक्स का मान दोनों के अंदर रख के देख लेते हैं, एक बार तो प्लस का 1 और एक बार माइनस का 1। अगर इस समीकरण को जो जो 0 कर देगा इस समीकरण के अंदर मान रखने के बाद में वो इसके गुणनखंड हो जाएंगे। तो पहले वाले का मान रखते हैं, जैसे ही पहले वाले का मान अक्स बराबर 1 रखते हैं तो अक्स की घात 29 है तो 1 की घात 29 माइनस
1 की घात 26 माइनस 1 की घात 23 और प्लस का 1। अब 1 की घात लाखों करोड़ों में हो तो भी आंसर एक ही आएगा, 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस का 1। ये देखो इसको बराबर अपने को क्या करना था, 0 के बराबर करना था। अब देखो ये प्लस का 1 और ये भी प्लस का 1, प्लस का 1 प्लस का 1 कितने हो गए, 2 हो गए। अच्छा ये माइनस 1 माइनस 1 माइनस का 2 और माइनस 2 में से प्लस के 2 जाएंगे तो 0, यानी अपने पास में अक्स माइनस 1 तो एक गुणनखंड है। ये तो हमने चेक किया है। दूसरे वाले को चेक और कर लेते हैं। जैसे सेकंड वाले को चेक करते हैं तो अपने पास है अब की बार अक्स की घात माइनस 1 है तो माइनस रखेंगे, माइनस 1 की घात 29 माइनस, और यहां पे क्या कर दिया मैंने, माइनस 1 की घात कितना हो गया 26 और माइनस, और ये माइनस 1 की घात कितनी होगी अपने पास में 23 और प्लस का 1। ये मैंने ऐसा लिखा है। अच्छा जैसे यहां पे ये रखा है तो देखो होगा क्या, जैसे 1 की घात माइनस 29 है तो एक माइनस 1 को 29 बार गुणा करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, ठीक है। अच्छा यहां पर क्या होगा, यहां पर जैसे ही माइनस 1 को अगर 26 बार गुणा करेंगे तो प्लस का 1 आएगा, प्लस 1 की घात किसका हो गया, माइनस का 1 हो गया साहब। यहां पर माइनस 1 को 23 बार गुणा करेंगे तो माइनस 1 आएगा, माइनस 1 को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, और ये प्लस का 1 है। 1 और 1 2 हो गया, ये 2 तो माइनस 2 और प्लस के 2 बराबर क्या हो गए 0। ये लो साहब इसका मान भी क्या आ गया 0, तो ये भी क्या होगा एक गुणनखंड होगा। यानी अपने पास में जो ये क्वेश्चन है इसके अक्स की घात 29 माइनस अक्स की घात 26 माइनस अक्स की घात 23 प्लस 1, इसके 2 गुणनखंड होंगे। कौन कौन से होंगे, अक्स माइनस 1 और अक्स प्लस 1, अक्स माइनस 1 और अक्स प्लस 1 दोनों ही इसके गुणनखंड है, दोनों ही इसके क्या होंगे गुणनखंड होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये चीज समझ में आई होगी कि फैक्टर थ्योरम होती क्या है, इसके क्वेश्चन अपने को किस तरीके से निकालना है। ये तो हो गई फैक्टर थ्योरम के दूसरे क्वेश्चन की। आगे एक क्वेश्चन की चर्चा और करते हैं। कुछ नहीं करना है, केवल जो फैक्टर होता है उसको बराबर कर 0 के रख के उसका मान रख के वैल्यू पुट करो, अगर 0 आया तो फैक्टर थ्योरम है, नहीं आया तो नहीं है। सीधी सी बात ये है। इस तरीके से प्रश्न अपने पास में बनेंगे। तो अपने को फैक्टर थ्योरम की कंडीशन याद रखनी है और कुछ नहीं है। दो स्टेप के अंदर इसका आंसर अपने पास में आएगा, बिल्कुल आराम से निकलकर, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं अगला क्वेश्चन लूं, अगला क्वेश्चन है यदि अक्स माइनस 2, यदि क्वेश्चन नंबर 3 है अक्स माइनस 2 बहुपद, बहुपद अपने पास में बहुपद कौन सा है, अक्स स्क्वायर प्लस के अक्स प्लस 4, अक्स स्क्वायर प्लस के अक्स प्लस 4 का एक गुणनखंड है, का एक गुणनखंड है, तो के का मान बताओ, के का मान बताओ साहब। अब अपने को अगले ने बोल दिया कि ये अक्स माइनस 2 जो है ये इस बहुपद का क्या है, एक गुणनखंड है। और जब बहुपद का गुणनखंड है तो मेरे प्यारे दोस्तों जैसे यहाँ पे अक्स की वैल्यू निकालूंगा उस फंक्शन में रखूंगा, फंक्शन को 0 के बराबर कर दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। करना क्या है, बिल्कुल सिंपल सा है। जब ये गुणनखंड अगले ने दिया है तो मतलब इसका मान 0 होगा, सीधे शब्दों में ये है भाई। जब अगले ने इसको अक्स माइनस 2 को एक गुणनखंड बोला तो गुणनखंड कब होगा, जब समीकरण के मान को क्या कर देगा 0 कर देगा। तो जब अक्स माइनस 2 को एक गुणनखंड बोला है तो यानी इस फंक्शन का मान क्या होने वाला है 0, इस पोलिनोमियल्स का मान क्या होने वाला है 0 होने वाला है। जब 0 होगा तो देखो करेंगे क्या, जब अक्स माइनस 2 को मैं बराबर 0 के करूंगा तो अक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। इस 2 को उठा के अक्स के बराबर यहाँ पे जहां जहां अक्स वहां रखते दो बराबर 0 कर दो, तो एफ ओ 2 रख के बराबर 0 करेंगे तो 2 की घात 2 प्लस के गुणा 2 और प्लस के 4 बराबर क्या हो गया 0। 2 की घात 2 कितने हो गए 4, 4 प्लस यहाँ पे हो गया 2 के और प्लस ये 4 बराबर क्या हो गया 0, तो 4 4 कितने हो गए 8, तो 2 के प्लस के 8 बराबर क्या हो गया 0। ये 8 होते जाते किसके हो जाएंगे माइनस के, तो 2 के बराबर क्या हो गया माइनस के 8। अब 8 हो गया तो यहां से किसकी वैल्यू निकालनी, के की वैल्यू निकालनी है, तो माइनस 8 में किसका भाग देंगे 2 का भाग देंगे तो कितना आ गया माइनस के 4, तो के बराबर क्या आ गया माइनस के 4, के बराबर कितना आ गया माइनस के 4 आया, के बराबर कितना आ गया माइनस के 4 आ गया। जी हाँ दोस्तों कुछ नहीं किया मैंने, केवल जब ये बोला कि ये गुणनखंड है तो इसको बराबर 0 करके मैंने अक्स का मान निकाला है, और इसमें जहां जहां अक्स है वहां वहां पे मैंने मान कितना रखा 2, और इस समीकरण को किसके बराबर कर दिया 0 के।
क्योंकि जब किसी फंक्शन का x माइनस ए गुणनखंड होता है तो उसको f इक्वल टू 0 रख देते हैं। यही अपनी फैक्टर थ्योरम होती है। यही क्या होती है? अपनी फैक्टर थ्योरम होती है। यही क्या होगी? अपनी फैक्टर थ्योरम होगी। तो बिल्कुल सिंपल सा था, यहाँ पे अपने को कोई दिक्कत आई नहीं। ठीक है, यहां पर अपने को कोई दिक्कत नहीं आई है। अब चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं अपने पास में अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल सिंपल से प्रश्न आते हैं अलजेब्रा के, बिल्कुल सिंपल से फैक्टर थ्योरम है। शानदार क्वेश्चन पूछेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया वाला, आपको सभी को आंसर आएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब अपने पास में ये क्वेश्चन ये एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 3 में x प्लस 1 में किसका? x प्लस 1 से पूर्णतः भाग देने पर पूर्णतः भाग देने पर पूर्णतः भाग देने पर पूर्णतः भाग देने पर a का मान बताओ। a का मान बताओ। a का मान बताओ यानी x क्यूब ए एक्स स्क्वायर में पूर्णतः भाग अपने पास में से पूर्णतः भाग हो, ऐसा लिखो, पूर्णतः भाग हो तो a का मान बताओ। यानी x क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है जो x प्लस 1 से पूरा पूरा भाग जाता है। क्या जाता है? पूरा पूरा भाग जाता है। और जब पूरा पूरा भाग जाता है तो अपने को यहाँ पे एक की जगह कौन सी वैल्यू होगी ऐसा मान अपने को बताना है। तो कंडीशन वही सेम है। हम क्या करेंगे? x प्लस 1 को बराबर 0 कर देंगे सबसे पहले। तो क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास में x प्लस 1 को बराबर क्या कर दिया? 0। तो x बराबर क्या हो गया? माइनस का 1 हुआ। x बराबर क्या हो गया? x बराबर हो गया माइनस का 1। इस माइनस 1 को यहां पे रख लेते हैं। तो माइनस 1 का क्यूब प्लस a माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 और प्लस का 3 और इसको बराबर किसके करना है? इसको बराबर करना है किसके? 0 के बराबर करना है। तो यहां से रखेंगे माइनस 1 की पावर की 3 होगी तो क्या होगा? माइनस 1। अच्छा, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का 1 प्लस 1 को a से गुणा किया तो क्या हो गया? a। और यहाँ पे माइनस 1 को 2 से गुणा किया तो माइनस के 2 और प्लस के 3 बराबर क्या हो गया? 0 हो गया दोस्तों। क्या हो गया? 0। अच्छा, माइनस 1 और माइनस के 2 क्या होते हैं? माइनस 1 और माइनस के 2 क्या होते हैं? माइनस के 3 प्लस का a और प्लस का 3। अब प्लस a माइनस a से तो कट जाएगा तो बराबर 0। तो a बराबर क्या बच गया? 0। यानी यहां पर a का मान क्या आएगा? यहां पर a का मान आएगा 0। यहां पर a का मान क्या आएगा? 0। यानी यहां पर कोई टर्म होगी ही नहीं। ये ए एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म है ये होगी नहीं। 0 रखते पूरा टर्म 0 हो जाएगी क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस संख्या को 0 ही तो आना है। तो ये बिल्कुल पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहां पर कोई भी टर्म अपने पास में नहीं होगी। तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा कि x क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 में x प्लस 1 का पूर्णतः भाग जाता हो तो एक की वैल्यू अपन कैसे निकालने हैं, एक की वैल्यू हम किस तरीके से निकालेंगे। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न था, एक की वैल्यू हम किस तरीके से निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा था। हम पढ़ रहे थे गुणनखंड पर में फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम के बारे में हम बात कर रहे थे। लास्ट पर्सन एक और लगाते हैं अपने पास फैक्टर थ्योरम का, एसएससी सीजीएल में आया हुआ पर्सन है, बढ़िया पर्सन है। देखो, यदि x प्लस 1 और x माइनस 1, यदि x प्लस 1 और x माइनस 1 ये दोनों गुणनखंड है, किसके गुणनखंड है? किसके गुणनखंड होंगे? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के 5 का के गुणनखंड है। तो ए व बी का मान बताओ। अपने को ए और बी का क्या बताना है? ए और बी का मान बताना है। जी हां, किसका मान बताना है? ए और बी का मान अपने को बताना है।
अब देखो जब अपने पास में यहाँ पे x प्लस 1 x माइनस 1 दोनों ही इसके गुणनखंड है, इसका मान बताना है, तो क्या करेंगे, एक बार इस वाला मान रख के अपन समीकरण बना लेते हैं, एक बार ये वाला मान रख के समीकरण बना लेते हैं। पहले वाले की बात करते तो पहला वाला क्या है, x प्लस के 1 बराबर क्या हो गया 0, तो x बराबर क्या हो गया माइनस का 1 हुआ, क्योंकि प्लस 1 उधर जाते किसका हो गया माइनस का 1 हो गया। माइनस 1 इसमें रखते हैं, a माइनस 1 का क्यूब प्लस b माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 और प्लस के 5 बराबर क्या कर दिया मैंने 0। अच्छा माइनस 1 का क्यूब क्या होता है माइनस 1, तो ये हो गया माइनस a प्लस, अब यहां देखो माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का 1 प्लस 1 को b से गुणा किया तो क्या हो गया b, और ये माइनस 1 को 3 से गुणा किया तो माइनस के 3 और प्लस के 5 बराबर क्या हो गया 0। अच्छा ये अपने पास में 5 और ये माइनस के 3 तो क्या बचे प्लस के 2 बचे क्या, तो यहाँ क्या हो गया माइनस a प्लस b और प्लस के 2 बराबर क्या हो गया 0। तो एक काम कर लेते हैं, इस 2 को उधर ले जाते हैं, जैसे 2 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का a प्लस का b बराबर माइनस के 2, ये समीकरण नंबर क्या दे दिया मैंने 1। यहां पे मैंने पहला वाला जो गुणनखंड था वहां पे इसका वैल्यू रखी है और मैंने यहां से समीकरण बना ली है, क्योंकि मेरे को a और b दो वेरिएबल है, दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सेकंड वाले की कंडीशन क्या हो जाएगी, हम क्या करेंगे, अब देखो x माइनस 1 को क्या करेंगे बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया 1, तो x की जगह 1 रख लेते हैं, 1 का क्यूब प्लस b 1 का स्क्वायर प्लस 3 1 प्लस के 5 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। जैसे 0 हुआ 1 का क्यूब 1, तो ये तो a, ये b, ये 3, ये 5 बराबर 0, ये a प्लस b और 5 और 3 कितने होते हैं 8 बराबर 0, तो a प्लस b 8 उधर जाते किसके हो गए माइनस के, समीकरण नंबर 2। तो a और b 1 और 2 समीकरण दोनों है, दोनों से अपन क्या कर सकते हैं इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे पहले वाले समीकरण क्या है, दूसरी समीकरण क्या है a प्लस b बराबर माइनस के 8 है, दूसरी वाले समीकरण क्या है माइनस के a प्लस का b बराबर माइनस के 2। यहां दोनों को हम क्या करेंगे जोड़ लेते हैं, दोनों को क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो a से तो a कट जाएगा, a क्या हो गया 2b हो गया, क्या माइनस माइनस क्या माइनस के 10 हो गए, b की वैल्यू निकालने के लिए माइनस 10 में किसका भाग देंगे 2 का, तो आंसर कितना आएगा माइनस के 5, कितना आएगा माइनस के 5, यानी b की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 5 आई है, माइनस के 5 आए हैं, क्या है माइनस के 5। अब जैसे ही अपने को किसी और का मान निकालना जैसे a का, तो इस b की जगह कितना रख देते हैं -5, तो यहां रख लेते हैं माइनस a प्लस के 5, तो ये क्या हो गया माइनस के 5 दे रखा है इसने, माइनस के 5 और बराबर माइनस के 2, ये -5 इधर कूदते किसके हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, प्लस के होते ही हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा माइनस a बराबर माइनस के 2 और प्लस के 5। अब प्लस के 5 में से 2 गए तो माइनस का 3, तो क्या बचा अपने पास में यहाँ पे माइनस a बराबर प्लस के 3 बच गए 3, लेकिन ये माइनस का चिन्ह उसके ऊपर लग जाएगा, तो a बराबर क्या हो जाएगा अपने पास में माइनस का 3, क्योंकि चिन्ह माइनस ए वेरिएबल पे नहीं नंबर्स पे लगेगा अपने पास में, तो a की वैल्यू कितनी आ गई -3। तो इस प्रकार से हम a और b की वैल्यू यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। कुछ नहीं किया यहाँ पे, जो अपने पास में यहां पर कोई एक्सप्रेशन था व्यंजक था, इस व्यंजक में दोनों गुणनखंड बता रहा था, तो दोनों गुणनखंडों को बराबर 0 करके इसकी वैल्यू पुट करके दो समीकरण से अपने को मान निकालना है, दो मान निकालना। एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और अपने पास में ये सारे के सारे क्वेश्चन किससे निकलते हैं फैक्टर थ्योरम के द्वारा होते हैं। किसके द्वारा होते हैं फैक्टर थ्योरम के। तो दोस्तों सुनो ध्यान से, अगर अपने पास में कोई भी फैक्टर थ्योरम का क्वेश्चन है और ये बोल दे कि किसी भी अपने पास में व्यंजक यानी बीजगणित का अपने पास में प्रश्न आए और ये एक गुणनखंड है, तो उसका मतलब उसको बराबर 0 करके वैल्यू पुट करो, आंसर अपने पास में आएगा, आंसर अपने पास में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आज की क्लास आपके समझ में आई होगी फैक्टर थ्योरम की, और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपके दोस्तों में शेयर करें, आप इसको लाइक करें और आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा डेली नोटिफिकेशन वीडियो आपको मिलता रहे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।